इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप एक वर्डप्रेस ब्लॉग बना सकते हो प्रोफेशनली। 2024 में बहुत से लोगों ने यहाँ पे वेबसाइट बनाने के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि मतलब कैसे यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आपको निश सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको होस्टिंग डोमेन कैसे सेटअप करना है, कैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे और उसके बाद कौन कौन से आपको प्लगइन्स की ज़रूरत होती है ब्लॉगिंग करने के लिए। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी रहे, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे, यानी कि एक प्रोफेशनल ब्लॉगिंग आप कैसे कर सकते हो वर्डप्रेस पर, उसके बारे में ये डिटेल वीडियो होने वाली है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। और ये वीडियो जो लोग ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, जो लोग ब्लॉगिंग अभी शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पे चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बोलूँगा, अगर आपको ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर चैनल पे विजिट करें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने से पहले सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम किस निश पे काम करने वाले होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि निश कौन सा सिलेक्ट करें। तो मैंने इससे पहले 6 दिन पहले मैंने बताया था 4 बेस्ट ट्रेंडिंग निश के बारे में जिस पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को देख के ना निश डिसाइड कर सकते हो। अब जब आप एक बार निश डिसाइड कर लोगे फिर आप ब्लॉगिंग करना शुरू कर सकते हो। तो अभी हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस, होस्टिंग और ये सारे डोमेन वगैरह कैसे बाय करेंगे, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट बनाने के लिए यहाँ पे होस्टिंग चूज करने वाला हूँ, होस्टिंगर का। और बेसिकली होस्टिंगर इसलिए मैं चूज कर रहा हूँ क्योंकि होस्टिंगर अफोर्डेबल प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी सर्विस देता है और यहाँ पे इनकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी मिलती है। इनका सर्वर काफ़ी फास्ट है क्योंकि ये लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और इसकी वजह से मैं बेसिकली होस्टिंगर को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है होस्टिंगर यूज करने से, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो 149 रुपीज़ में ही आप शुरू कर सकते हो ब्लॉगिंग यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे ना तो इसमें देखिए सबसे बढ़िया प्लान आपको दिख जाएगा, प्रीमियम, बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप भी कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप प्रीमियम या बिजनेस के साथ जाओ क्योंकि इसमें देखो 149 रुपीज़ के साथ शुरू करोगे और इसमें आपको एक डोमेन भी फ्री मिल जाएगा। आप बिजनेस में जाओगे, अगर आपका बजट है तो बिजनेस में भी जा सकते हो, बिजनेस और भी बढ़िया रहता है। और इसके अंदर देखो 100 वेबसाइट भी आप रन कर सकते हो, 100 GB SSD स्टोरेज मिलता है, अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है और वीकली बैकअप्स इसमें मिल जाता है, फ्री ईमेल और फ्री डोमेन भी मिल जाता है, जिसकी वजह से बेसिकली हम यहाँ पे होस्टिंगर को चूज कर रहे हैं। और इसके अंदर देखो ना आप बहुत सारी फीचर्स मिलते हैं और ये लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी को यूज करता है, बहुत सारी चीज़ें। 30 डे मनी बैक गारंटी भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और 99.9 अप टाइम गारंटी भी यहाँ पे मिल जाता है। ग्लोबल डेटा सेंटर मिल जाता है इसके अंदर। जैसे कि मान लेते हैं अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है, तो इसके अंदर डेटा सेंटर अलग अलग यहाँ पे कंट्री का मिल जाता है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ही बेनिफिट मिल जाता है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम चूज करने वाले हैं यहाँ पे एक प्लान, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक प्लान चूज कर लेते हैं। हम मान लेते हैं प्रीमियम प्लान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कर देना है और बेसिकली यहाँ पे होस्टिंगर का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको मैं कूपन कोड दे दूंगा। कूपन कोड यहाँ पे आपको यूज कर लेना है, नीरज यादव। इससे आपको एडिशनली 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, इससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। आप वहाँ से जाके विजिट कर सकते हो और नो डाउट कि मुझे कुछ एफिलिएट कमीशन मिलेगा। बहुत से लोगों को ये चीज़ें गलत लगती हैं, लेकिन ये चीज़ें गलत नहीं हैं। अगर आप वीडियोज क्रिएट कर रहे हो तो वीडियो से उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाता है कि हम वीडियोज आप लोगों तक यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करें, ठीक है। तो इसके लिए हमें एफिलिएट करना पड़ता है और जो लोग इसके खिलाफ़ हैं आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो लोग भी इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, वो लोग भी आपको होस्टिंग के बारे में रिकमेंड करेंगे। तो ऐसे लोगों को आप थोड़ा इग्नोर करना, जो लोग मतलब दूसरों की बुराई करके अपना मतलब उल्लू सीधा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अब हम आ चुके हैं यहाँ पे इस पेज पे और यहाँ पे देखो अगर आप 48 मंथ के लिए लेते हो तो 149 रुपीज़ पर मंथ मिलता है। तो अगर आपका बजट है तो ले सकते हो। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि आप 48 मंथ के लिए लो, इससे आपका पैसा बचेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली अभी 12 मंथ के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ये 239 रुपये पर मंथ पड़ेगा मुझे। और नीचे की तरफ आएंगे तो अब यहाँ पे आपको बेसिकली अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है
और इसी ईमेल और पासवर्ड से ही आप लॉगिन कर पाओगे अपना यहाँ पे होस्टिंगर के अंदर और अपना सब कुछ मैनेज कर पाओगे। तो ईमेल और पासवर्ड ध्यान से डालना, गलत मत डालना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम पेमेंट करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम गूगल पे से पेमेंट करेंगे। आप चाहे तो UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग, जिससे आपको अच्छा लगे कर सकते हो, ठीक है। हम गूगल पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर और उसके बाद इंडिया आपको अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, सिटी, जिप कोड, ये सब आप एड्रेस वगैरह फिलअप कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पे देखो हैव अ कूपन कोड का ऑप्शन है। हैव अ कूपन कोड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज कर लेना है, नीरज यादव, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कूपन कोड यहाँ पे है और अप्लाई बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा कूपन अप्लाई हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो अब आपको 3147 रुपये में आप 1 साल के लिए ब्लॉगिंग कर सकते हो और ये काफ़ी सस्ता है, बिलीव करिए काफ़ी सस्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल गया। अब यहाँ पे सबमिट सिक्योर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बाय विद जीपे आ जाएगा। अगर आपने गूगल पे सिलेक्ट किया है तो इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो बाय विद जीपे पे आपको क्लिक कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पे UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग, पेपाल कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जीपे यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। तो यहाँ पे बाय विद जीपे पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर देते हैं और जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने यहाँ पे देखिए pay.google.com खुल जाएगा और यहाँ से आपको पेमेंट कर देनी है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपका होस्टिंग जो है वो बाय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पेमेंट के लिए बेसिकली यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर, यहाँ पे कार्ड नंबर मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, जो भी आप जिस अकाउंट से यहाँ पे पैसा कटाना चाहते हैं, और बिलिंग एड्रेस आपको डाल देना है और पे बटन पे क्लिक कर देना है। पे बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप पे करके आप होस्टिंग बाय कर सकते हो। मैंने यहाँ पे होस्टिंग और डोमेन ऑलरेडी बाय किया है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे बेसिकली हम सारा कुछ सेटअप करेंगे, वर्डप्रेस वगैरह कैसे इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन कौन कौन से यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। होस्टिंग बाय करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपने लॉगिन डिटेल यहाँ पे डाल रखा था होस्टिंग बाय करते समय, वहाँ से उससे आपको लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आप होस्टिंग लॉगिन कर लोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें बेसिकली आपको बताना है कि आप किस टाइप की वेबसाइट बनाना चाहते हो। तो होस्टिंगर के साथ बेसिकली वेबसाइट बनाना काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे हम ब्लॉग बनाना चाहते हैं, ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। अगर आप कोई दूसरे सर्वर पे अपनी वेबसाइट बना रखे हो पहले से ही, तो आप माइग्रेट भी करवा सकते हो और बेसिकली यहाँ पे क्रिएट न्यू वेबसाइट भी कर सकते हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्किप दिस स्टेप एंड क्रिएट एन एम्प्टी वेबसाइट। तो हम स्क्रैच से सब कुछ आपको यहाँ पे बेसिकली प्रॉपरली बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक डोमेन भी बाई कर सकते हो और साथ ही साथ अगर आपका कोई पुराना डोमेन है किसी कहीं पे भी या होस्टिंगर के साथ ही, तो वो सिलेक्ट यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है ना कि मेरे पास एक डोमेन है तो मैं वही कनेक्ट कर लेता हूँ और आप यहाँ से डोमेन बाई भी कर सकते हो और आपको तो एक फ्री भी मिल जाएगा अगर आप प्रीमियम या बिजनेस प्लान लेते हो तो, ठीक है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद बेसिकली यहाँ पे हमें वो डोमेन डाल देना है जो यहाँ पे बेसिकली हम यूज करने वाले हैं। तो हमारा डोमेन है thehindibiography.in और कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखिए यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन का ऑप्शन आया। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ प्रोवाइडर कौन है। तो यहाँ पे GoDaddy पे है हमारा ये डोमेन, तो यहाँ पे कनेक्टेड है इससे। अब हम कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे नेम सर्वर वगैरह है, नेम सर्वर चेंज करना होता है। अगर आप बेसिकली दूसरी जगह से आपने यहाँ पे डोमेन बाई कर रखा है तो यहाँ पे बेसिकली उसे हमें होस्टिंगर के डोमेन नेम के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कनेक्ट योर डोमेन, तो हम यहाँ पे बेसिकली कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं और कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखो बोला जा रहा है कि अपने GoDaddy में लॉगिन करिए और ये नेम सर्वर चेंज कर दीजिए इसके साथ, ठीक है। अगर आपका डोमेन यहाँ पे होस्टिंगर से रहेगा तो आपको ये सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके हम इसे फिनिश कर देते हैं। हमारा यहाँ पे पहले से कनेक्टेड है, ठीक है। मैनेज साइट पे अब हम क्लिक करेंगे और मैनेज साइट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डैशबोर्ड आ चुका है और thehindibiography.in यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें बेसिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अब ऑटो इंस्टॉलर पे हम क्लिक कर देंगे। ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करने के बाद ये देखो हमारा पूरा ये ना फ्रेश यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम वर्डप्रेस सिलेक्ट कर लेंगे
वर्डप्रेस सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है। अब वेबसाइट का हम यहाँ पे टाइटल देने वाले हैं, तो हम दे देते हैं द हिंदी बायोग्राफी। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ठीक है, कहीं भी स्टेप मिस मत करिएगा। हमने यहाँ पे द हिंदी बायोग्राफी दे दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल आपको यहाँ पे दे लेना है, जो भी आप रखना चाहते हो। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम आप यहाँ पे आपको रखना है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली अभी फ़िलहाल जो है ना वो एडमिन रखूँगा। और इसे आप बेसिकली क्या करना है ना, आप एडमिन मत रखना, इसे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, प्लगइन्स आते हैं और ये ऐसा आप यूजर नेम रखिएगा जो काफ़ी कठिन हो, क्योंकि यहीं से बेसिकली लोग यहाँ पे फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट पे एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये हम अभी एडमिन आपको बताने के लिए रख रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे हम एडमिन नहीं रखेंगे। ठीक है, अब हमें पासवर्ड यहाँ पे सेटअप कर लेना है। चलिए हम पासवर्ड यहाँ पे एक कठिन पासवर्ड बना लेते हैं। पासवर्ड हमने यहाँ पे बना लिया और सभी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए ना आपके सामने मिलता है ना एप्लीकेशन वर्जन। तो यहाँ पे देखिए हम जो रिकमेंडेड होगा वो यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है और हमारा जो वर्डप्रेस है इस तरह से यहाँ पे बेसिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम फिलहाल इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वर्डप्रेस बेसिकली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे बेसिकली हम फोर्स HTTPS पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे इस डोमेन पर SSL सर्टिफिकेट लग जाए। और ये देखिए इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। बट ये ऑटोमेटिकली जब इंस्टॉल नहीं होता है तो आप इसे इनेबल करेंगे और इनेबल करके इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, इसे इंस्टॉल होने देते हैं। देखिए इन प्रोग्रेस है और जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है ना तो फिर यहाँ पे बेसिकली देखिए ये SSL सर्टिफिकेट फेल्ड हो गया, अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। री इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन जो है अभी इंस्टॉल SSL। ऐसा करने से थोड़ा ये समय लेता है, आप 15 मिनट 10 मिनट बाद खुद से फिर से करेंगे ना तो ये SSL सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल हो जाता है, कोई समस्या नहीं होती। इसे क्लोज कर देते हैं और थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल होने तक। ओके, यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करने के बाद हमारा SSL सर्टिफिकेट जो है इंस्टॉल हो चुका है। देखिए यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है और ये देखिए फोर्स HTTPS ये इनेबल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एडमिन पैनल पे क्लिक कर देना है। एडमिन पैनल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ से आप अपने डायरेक्ट होस्टिंग से भी आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जा सकते हो और जो यूजर नेम पासवर्ड आपने बना रखा है उससे भी बेसिकली यहाँ पे आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक आ गया है और जो पासवर्ड मांग रहा है ना, जो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल के अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था वो पासवर्ड हमें यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं फटाफट डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वर्डप्रेस यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं। और सबसे पहले क्या इसके अंदर सेटिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम प्लगइन्स में जाएंगे और कुछ फालतू के प्लगइन्स जो होते हैं वो हम उन्हें हटा देंगे। जैसे कि ये होस्टिंगर की प्लगइन है, ये हमें नहीं चाहिए। हम जितना कम प्लगइन यूज करेंगे उतना ही बेटर रहता है, तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में बता देता हूँ। सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, जनरल में जाना है और इसके अंदर देखिए यहाँ पे बेसिकली हमारा देखिए साइट टाइटल द हिंदी बायोग्राफी है और टैग लाइन भी यहाँ पे हम डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे टैग लाइन में हम यहाँ पे बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे हिंदी बायोग्राफी, यहाँ पे लिख के हम बोल देते हैं कुछ। तो यहाँ पे हमने डाल दिया हिंदी बायोग्राफी ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज़। और यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस का हमारा एड्रेस का URL जो है ये HTTP के साथ है, हालांकि हमारा SSL इंस्टॉल है। तो इसे हम बेसिकली यहाँ पे S कर देंगे और इसके अंदर भी साइट एड्रेस में भी S कर देंगे। और S करने के बाद अब नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे टाइम जोन आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। जैसे हमारा इंडिया है तो हम यहाँ पे 5:30 सिलेक्ट करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना जो भी कंट्री आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया, अब सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे और हमारा देखिए सेटिंग जो है सेव्ड हो चुका है। अब हम राइटिंग में आएंगे और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखिएगा, ठीक है। राइटिंग में बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है और रीडिंग में चलते हैं। रीडिंग में देखिए हम चाहते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट पोस्ट हो वो 8 दिखे हमारे होम पेज पर और ये एक्सेप्ट में दिखे और सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे। अब डिस्कशन में चलते हैं। डिस्कशन में जाने के बाद पहला वाला जो है इसे हम अनचेक कर देंगे, दूसरा वाला भी अनचेक कर देंगे और यहाँ पे हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे ये वाला जो है ना कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट को हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे और ये इसके ऊपर वाला चेक कर देंगे और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सही हैं। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे
और यहाँ पे हम ग्रेवेटर लोगो सेलेक्ट करेंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम मीडिया में आ जाएंगे। मीडिया में बेसिकली हमें कुछ करना नहीं है और यहाँ पे परमा लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर परमा लिंक में आने के बाद आपको पोस्ट नेम सिलेक्ट कर लेना है। पोस्ट नेम के बाद आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमारा ये परमा लिंक और ये बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं और हमें अब पोस्ट में जाना है। पोस्ट के अंदर देखिए ये हेलो वर्ल्ड है, तो सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देंगे ट्रैश बटन पे क्लिक करके और ट्रैश में आके हम इसे एम्प्टी ट्रैश कर देंगे। तो ये हमारा परमानेंटली ये डिलीट हो गया। अब हम चलते हैं पेजेस में, हम देखते हैं पेजेस में क्या है। तो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पेजेस बने हैं, तो बेसिकली आप अपना नया बनाओगे। इसे हम ट्रैश कर देते हैं और ट्रैश करने के बाद इसे भी हम यहाँ से एम्प्टी ट्रैश कर देते हैं। ठीक, अब देखिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स के बारे में बता रहे हैं जो आपको यूज करना चाहिए। तो मैं प्लगइन्स में चलता हूं और आपको एक एक करके प्लगइन बता देता हूं। उन प्लगइन को आपको यूज करना है। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है और इन्हीं प्लगइन को आपको यूज करके बेसिकली ब्लॉगिंग करना चाहिए। ज़्यादा फालतू के प्लगइन इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। जैसे कि एसईओ करने के लिए हम रैंक मैथ यूज करेंगे। तो रैंक मैथ यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे रैंक मैथ है, तो आपको एक एक मैं दिखा देता हूँ। ये है रैंक मैथ, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। और जितने भी मैं प्लगइन बता रहा हूँ ना, इन सभी के ऊपर बेसिकली मैंने बता रखा है, जैसे रैंक मैथ का कैसे आपको सेटिंग वगैरह करना है, तो डेडिकेटेड वीडियो है उस पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम टेबल ऑफ कंटेंट्स डालेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट आप लिख देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इजी टेबल ऑफ कंटेंट आता है, इसे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक और आता है, यहाँ पे ये लक्की WP टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये भी आप यूज कर सकते हो। इन दोनों में से कोई यूज कर लेना, बढ़िया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म करने के लिए, मतलब कॉन्टैक्ट अस बटन या कॉन्टैक्ट अस फॉर्म के लिए हम WP फॉर्म्स यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे WP फॉर्म्स यूज करना, क्लिक सर्च कर लेना और ये देखो कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म्स, इसे आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता दूं और भी बहुत सारे प्लगइन होते हैं। जैसे कि हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को भी हम अच्छा रखना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए ये है लाइट स्पीड कैश, ये प्लगइन आपको यूज करना है। ठीक है, LITESPEED। ठीक है, ये प्लगइन आपको यूज करना है। और बेसिकली आप अगर ना अपने ट्रैफिक को एनालाइज करना चाहते हो तो जेटपैक आप प्लगइन का इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप गूगल एडसेंस का एड्स प्लेस करने के लिए आप एड इंसर्टर बेसिकली यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, एड इंसर्टर मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये प्लगइन आपको यूज करना है, एड इंसर्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन हैं जो ब्लॉगिंग करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो गया और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है कि कौन कौन से प्लगइन मैं यूज करता हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। तो वो वीडियो भी आप देख लोगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ज़रूरी प्लगइन्स के बारे में मैंने बताया ब्लॉगिंग करने के लिए। तो ये वीडियो आप देख लेना, इंपॉर्टेंट प्लगइन की पूरी लिस्ट मैंने एक एक करके दिखाया है, तो वो आप देख लेना, उनको आप यूज कर लेना ब्लॉगिंग करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप अपने वेबसाइट की स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे ताकि आपका वेबसाइट का स्पीड बहुत अच्छा रहे। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए देखिए बहुत सारे पेड टूल्स आते हैं, जैसे उससे आप कोर वेब वाइटल्स वगैरह फिक्स कर सकते हो, जैसे कि WP रॉकेट हो गया, फ्लाइंग प्रेस हो गया। ये ऐसे प्लगइन हैं जो आपकी वेबसाइट को मतलब 90+ स्कोर में ले जाके तुरंत पटक देते हैं और आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज करनी होगी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए। अब बात करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट की डिज़ाइन को कैसे अच्छा बनाओगे। जैसे ये डिज़ाइन आप देख सकते हो, ये डिज़ाइन काफ़ी उतना अच्छा नहीं है ये डिज़ाइन। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बहुत अच्छा डिज़ाइन चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल पे आना है और आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो मैंने एक डिज़ाइन की वीडियो बना रखी है, हाउ टू कस्टमाइज जनरेट प्रेस थीम। तो ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन मैंने बना रखा है और ये बिल्कुल सेम ये डिज़ाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो researchabonus.it, ये जो आप वेबसाइट की डिज़ाइन देख रहे हो, ये डिज़ाइन बेसिकली मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो आप अपनी वेबसाइट की डिज़ाइन को इस तरह करने के लिए आप हमारा जो है ये वाला वीडियो है देख सकते हो और अपनी वेबसाइट को प्रोफेशनली डिज़ाइन कर सकते हो। और रही बात आर्टिकल कैसे लिखते हैं,
कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, सारा कुछ आपको नीरज यादव चैनल पे मिल जाएगा। आप जाके ये वीडियो देख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होस्टिंगर के साथ आप कैसे अपना एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लगइन यूज करने हैं, कैसे वेबसाइट की स्पीड बढ़ाना है, कैसे वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे मौजूद हैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना। और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे होस्टिंगर का लिंक दिया है मैंने, जाके वहाँ से आप अपना एक प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट शुरू करिए 2024 में। धन्यवाद।